प्रिय बच्चों, वंदे मातरम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागरिक शास्त्र अध्याय 6 सामान्य चेतना मानव अधिकार। समाचार पढ़ते पढ़ते सरोज की निगाहें एक समाचार पर अटक गई। मानव अधिकार दिवस पर आज अनेक कार्यक्रम। उसने दिनांक देखा 10 दिसंबर। उसने पूरा समाचार पढ़ा। किसी का भाषण था तो कहीं निबंध, कहानी या चित्रकला प्रतियोगिता। सरोज अपनी दीदी के पास पहुंची और उसने मानव अधिकार के बारे में बताने को कहा। दीदी उसे बताने लगी, दुनिया में सभी लोगों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। ये अधिकार सभी के हित और सुख चैन के लिए होते हैं। जब हम एक दूसरे के इन अधिकारों का ध्यान रखते हैं तो हर व्यक्ति सुख, शांति और खुशी का अनुभव करता है। मानव अधिकार सुनिए, मानव अधिकार क्या क्या हैं? आवास, सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, विवाह एवं संतान, अभिव्यक्ति, गरिमा, उचित पारिश्रमिक, अपने हितों की रक्षा, शांति, लोकतंत्र, शिक्षा, संस्कृति, समानता, स्वतंत्रता, स्नेह एवं सद्भाव, सामुदायिक सहभागिता, नागरिकता, राष्ट्रीयता, निष्पक्ष सुनवाई और बचाव। इन्हें समझें। इसमें मानव अधिकार दिए गए हैं जो सभी के लिए समान हैं। ज़रा सोचो, यदि तुम्हारे परिवार में ऐसा हो तो क्या हो? पहला है सदस्य आपस में झगड़ते हों। दूसरा है कोई सदस्य भूखा रहे और कोई भर पेट खाता हो। तीसरा, कुछ सदस्य अस्वस्थ रहते हों। चौथा, आपस में बातचीत करने पर प्रतिबंध हो। पांचवा, सदस्य अशिक्षित हो। छठवां, घर में सुविधाएं न हों। सातवां, सदस्यों के साथ भेदभाव किया जाता हो। आठवां, सदस्य आपस में सहयोग न करते हों। नौवां, आपस में असुरक्षित अनुभव करते हों। दीदी ने बताना जारी रखा, हमारी दुनिया भी एक विशाल परिवार है। इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस परिवार का सदस्य है। इसमें हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वह किसी भी रंग, जाति, धर्म या देश का हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बड़ा। दीदी ने पूछा, बताओ ये बातें सत्य है या असत्य? पहला, लड़कियां कमज़ोर और लड़के ताकतवर होते हैं, इसलिए लड़कियों से लड़के श्रेष्ठ हैं। दूसरा, गरीबों के बच्चों को अमीरों के बच्चों की तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है। तीसरा, निर्धन को भी मकान चाहिए। चौथा, विश्व में शांति होनी चाहिए। पांचवा, मालिक मनमाना वेतन दे सकता है। छठवां, सारी दुनिया के लोगों में प्रेम होना चाहिए। सातवां, बच्चों से नौकरों जैसे काम ले सकते हैं। आठवां, धर्म के नाम पर दंगा नहीं करना चाहिए। सरोज ने भी दीदी की बातों के सही सही उत्तर दिए। उसने दीदी को बताया कि समाचार पत्रों के कुछ समाचार उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वह इन समाचारों की बात कर रही थी। मासूम बच्चे की बलि चढ़ाई, 2 समूहों में भड़के दंगे में कई घायल, पुलिस हिरासत में मौत, आतंकवादियों के हमले में कई यात्री मरे, दहेज लोभियों ने बहू को जलाया, अबोध बालक का अपहरण, फिरौती की मांग, जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, 3 मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा, फ़ोन पर गंदी बातें, क्षेत्र में गुंडे का आतंक,
दीदी ने सरोज को बताया कि ये सभी मानव अधिकार के हनन के मामले हैं। इस प्रकार की घटनाओं से लोगों को अत्यधिक कष्ट होता है, यहाँ तक कि कई जानें भी चली जाती हैं। सरोज से अब रहा ना गया। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, दीदी, क्या हम ऐसे गलत काम को रोक नहीं सकते? दीदी ने कहा कि सारी दुनिया में ऐसी अमानवीय घटनाओं को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर नरसंहार के बाद भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की। इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा की प्रस्तावना में सभी सदस्य देशों ने अपने इस संकल्प की घोषणा की है। वे अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के दुष्कर परिणामों से बचाएंगे, मूलभूत मानव अधिकारों में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे और व्यापक स्वतंत्रता के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्यों सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करेंगे। इस घोषणा पत्र में महिलाओं एवं पुरुषों के समान अधिकारों की बात कही गई है। इसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हैं और अपनी गरिमा एवं अधिकारों के मामले में बराबर हैं। इन अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राप्त करने में सभी लोगों के बीच नस्ल, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, उत्पत्ति, संपत्ति अथवा अन्य विचारधारा, राष्ट्रीयता अथवा सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति अथवा अन्य स्तरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सन 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू प्रतिज्ञा पत्रों में जिन मानव अधिकारों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित किया गया है, उनमें से प्रमुख हैं न्यायपूर्ण एवं उचित परिस्थितियों में काम का अधिकार, सामाजिक संरक्षण, उचित जीवन स्तर और शारीरिक एवं मानसिक सुख के लिए उपलब्ध किए जा सकने वाले उच्चतम स्तरों का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक स्वतंत्रता एवं वैज्ञानिक प्रगति से मिले लाभों का उपयोग लेने का अधिकार। सन 1993 में वियना के मानव अधिकारों पर आयोजित विश्व सम्मेलन में 171 देशों ने आतंकवादी गतिविधियों को मानव अधिकारों पर चोट स्वीकार किया, लोकतंत्र को एक मानव अधिकार माना। सरोज ने दीदी से पूछा, दीदी, क्या हमें अपने अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जाना पड़ता है? दीदी उसके भोलेपन पर मुस्कुराई और बोली, नहीं मेरी नन्ही परी, हमारे देश में भी अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और उसके बाद राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग स्थापित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी 16 अप्रैल 2001 को मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय रायपुर में है। दीदी की बातें सरोज को बहुत अच्छी लगी और उसने संकल्प लिया कि वह मानव अधिकारों के लिए अपने साथियों को भी जागृत करेगी। बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक। पाठ का शेष भाग अगले वीडियो में।